आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। विश्व में न तो कोई निरपेक्ष गति है और न ही कोई निरपेक्ष विराम। इसको किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गत्य अवस्था में है। इसका अध्ययन किसी वस्तु के सापेक्ष ही किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु A के सापेक्ष, किसी वस्तु A के सापेक्ष वस्तु B का आपेक्षिक वेग क्या बोला है? किसी वस्तु A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग। वस्तु A के सापेक्ष, वस्तु A के सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ वस्तु B की स्थिति में, वस्तु B की स्थिति में परिवर्तन की दर से, परिवर्तन की दर से होता है, इसे VBA, ठीक। A के सापेक्ष बोल रहा है ना, वस्तु B की स्थिति में परिवर्तन के दर से होता है, से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लो दो वस्तु A और B, मान लो दो वस्तु A और B, मान लो दो वस्तु A और B x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश VA और VB वेग से गतिमान है, गतिमान है। ठीक है, अब किसी क्षण यदि किसी क्षण t बराबर 0 पर, जब समय क्या है 0 पर वस्तु की स्थिति, पर वस्तु की स्थिति x0a तथा वस्तु B की स्थिति x0b है। ठीक है, तो अन्य क्षण t पर वस्तु की स्थितियां
निम्नानुसार होंगी। क्या होगा? एक्स ए बराबर x0a प्लस VAT। ठीक। और XB बराबर x0b प्लस VBT। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा दिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक। तो XB माइनस XA बराबर x0b प्लस VBT माइनस x0a प्लस VAT। तो x0b प्लस VBT माइनस x0a माइनस VAT। ठीक। अब इसमें से x0b माइनस x0a प्लस VB माइनस VAT को कॉमन निकाल लिए। ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको? इक्वेशन नंबर 3। ठीक। जहाँ XB माइनस XA बराबर समय t पर वस्तु A के सापेक्ष वस्तु B की स्थिति बराबर मान लिए x। ठीक। तथा x0b माइनस x0a बराबर समय t बराबर 0 पर वस्तु A के सापेक्ष वस्तु A के सापेक्ष क्या है? B की स्थिति। तो इसको मान लिए हम x0। ठीक है। इन्हें इक्वेशन 3 में रखने पर। ठीक है। क्या आएगा? x बराबर x0 है ना। और VB माइनस VAT
टी। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। x बराबर x0 प्लस वी बी माइनस वी ए पूरे का कोष्टक टी। वी बी माइनस वी ए बराबर x माइनस x0 बाय टी। ठीक है, यहाँ वी बी माइनस वी ए वस्तु ए के सापेक्ष बी के वेग को बी के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार वस्तु ए के सापेक्ष बी का वेग, वस्तु ए के सापेक्ष बी का वेग वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। तथा वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग वी ए बी बराबर वी ए ऋण वी बी। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट, अब यदि वस्तु ए और बी का वेग क्या है, समान है, वस्तु ए और वस्तु बी का वेग, अब यदि वस्तु ए और वस्तु बी का वेग समान है तो वी ए बराबर वी बी होगा।
ठीक है, अगर वेग समान है तो, है ना। तब इसका मान इक्वेशन 4 में रखने पर क्या होगा? इक्वेशन 4 में रखे तो x बराबर x0, ठीक है, या xb माइनस xa बराबर x0b माइनस x0a। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी सदैव नियत रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी नियत रहती है, ठीक है। तो इस स्थिति में समय ग्राफ रेखा इस प्रकार होगी, है ना। अब कंडीशन दूसरा, सेकंड कंडीशन, यदि VB बड़ा है VA से, तब तो इसके लिए भी एक ग्राफ बना लेते हैं। अब वस्तु B बड़ा है वस्तु A से, तब क्या होगा? B माइनस A हो जाएगा, है ना। तब VB माइनस VA धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि समय t के साथ x का मान बढ़ता है, समय t के साथ x का मान बढ़ता है ना। अर्थात समय के साथ दोनों वस्तु के बीच की, समय के साथ दोनों वस्तु के बीच की दूरी बढ़ते जाती है।
के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, यदि वी बी छोटा है वी ए से, तब वी बी माइनस वी ए होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ठीक, ऐसा कंडीशन हो तो वी बी छोटा होगा ए से। तब इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि t का मान बढ़ने पर x का मान कम होता है। t का मान बढ़ने पर x का मान कम होता है, अर्थात उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है। और t के एक विशेष मान पर x का मान 0 हो जाएगा। ठीक। इस स्थिति में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है। t का मान t का मान और बढ़ाने पर, यदि t का मान और बढ़ा दिए है ना, तो x का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब जो वस्तु बाईं ओर है वो दाईं ओर हो जाएगा। मतलब जो वस्तु
बाईं ओर है, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बाईं ओर है वो दाईं ओर हो जाएगा और वस्तु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और वस्तु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। ठीक है। मान लो दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियाँ समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के वेग से गतिमान है। ठीक है। वेग से गतिमान है। दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग ज्ञात कीजिए। दो गाड़ी किसी पटरी में समांतर पटरी में 80 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के वेग से गतिमान है, तो दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। चलिए, क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। तो हमको क्या दिया है, VA बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर्स और VB बराबर दिया है 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है। अब दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग, इसलिए दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का वेग। ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये VAB, क्योंकि दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी का है ना, बराबर क्या होता है, VA माइनस VB। ठीक। तो ये क्या आ गया, 80 माइनस 20 बराबर 60 किलोमीटर, ठीक, प्रति घंटा।